जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। गिने चुने 27-28 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को भी लेना है सिलेक्शन तो ये मॉडल पेपर बिल्कुल आप लोगों के लिए बना हुआ है दोस्तों, जिसमें हम जीके जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोगों में भी जुनून है वर्दी लेने का तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी हुई है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें। सारे क्वेश्चन आपको हमारे ही मॉडल पेपर सीरीज से देखने को मिलने वाले 80% दोस्तों, ठीक है। तो पूरी सीरीज आपको अटेंड करनी है दोस्तों, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। कथक, ओडिसी, मणिपुरी या भरतनाट्यम? सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें दोस्तों आप देख पाएंगे मणिपुरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों। मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ठीक है। कथक के यूपी का क्लासिकल डांस है, ओडिसी ओडिशा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। हद्दू खान और हस्सू खान को किस नृत्य शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। टप्पा शैली, ख्याल शैली, ध्रुपद शैली या ठुमरी शैली? बताएंगे आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन टिक करें ख्याल शैली, तो उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था दोस्तों? बताइए कौन था दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों। भाई जिसको भी वर्दी लेनी है ना, भाई जिसको भी वर्दी लेना है वो शुरू से लेकर लास्ट तक डटा रहेगा, लड़ता रहेगा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? राजा सिमुक। जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की थी। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना की थी इसने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड पे हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं 80%। वर्ष 1991 में प्रथम एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे दोस्तों? टोक्यो जापान, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है, नई दिल्ली भारत या मनीला फिलीपींस? बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की क्लास आएगी, जिसका पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट है भाई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो दोनों ही एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी बनी हुई है। आप भी देखिए, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। तो ये दोस्तों भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुए तो दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल के खिलाड़ी है दोस्तों? बताइए। हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो लक्ष्य सेन गुरुजी ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। BaOH, Ba2OH, BaOH3 या BaOH2? तो सही जवाब आ जाएगा BaOH2 ऑप्शन नंबर डी। आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर रहेगा, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया ईमानदारी से, ठीक है। लास्ट में आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी दोस्तों? कन्या देवी, कुमार देवी, कन्या कुमारी या कुमारी कन्या? बताएंगे आप लोग। आप सभी से एक अनुरोध और है दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कुमार देवी अगर आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैसे संस्थापक तो श्रीगुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। जिस दिन गद्दी पर बैठे थे उस दिन उन्होंने राजा रानी के सिक्के चलाए थे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है मेरे भाई? बताएंगे आप। रऊफ, मुंडारी, भगोरिया या मटकी नृत्य दोस्तों? मटकी, जवारा, फूलपति, लहंगा, ये सभी के कहां के फेमस है दोस्तों? आप लोग टिक करेंगे, मध्य प्रदेश के हैं ये सारे नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आप लोग। मार्च, जनवरी, दिसंबर या अक्टूबर? डेली इसी टाइम पर ये क्लास आती है भाई। जो भी नए विजिट कर रहे हैं उनको बता देता हूं, डेली इसी टाइम पर ये क्लास आती है। इसके 1 घंटे बाद 8 बजे आपके एसएससी एमटीएस की क्लास आएगी, ठीक है। तो ये त्योहार दोस्तों जनवरी महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों? क्या यह गुणवाचक विशेषण है, क्या यह पुरुषवाचक विशेषण है, क्या यह संख्यावाचक विशेषण है या सार्वजनिक विशेषण है? देखो दोस्तों, यहाँ पर गुणवाचक तो विशेषण होने वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गुण की बात नहीं करी गई दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे सार्वजनिक विशेषण होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा नहीं, यहाँ पे इसकी बात नहीं करी। अब बच्चे पुरुष और संख्यावाचक। अब इसमें देखो उसने क्या कहा? 8वीं कक्षा, यानी उसमें संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ये जो विज्ञ शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ, प्रज्ञ, अविज्ञ या सुविज्ञ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका विलोम शब्द हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। निम्न में से कौन सा विषम है दोस्तों? आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें से आपको विषम चुनना है, मतलब कौन सा इसमें डिफरेंट है दोस्तों। 3 ग्रुप सेम है और एक अलग है, वो आपको छांटना है। रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, ये बी आता है 3 पर और 6 पे क्या आता है? एफ आता है ना। तो यहाँ पे +3 देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर
9 और 12 यहाँ पर भी +3 देखने को मिल रहा है। G7 पर, J10 पर यहाँ पर भी +3 देखने को मिल रहा है। R18 पर, U21 पर, नहीं 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 नहीं, फर्स्ट वाले मैंने रॉन्ग कर दिया, माफी चाहूंगा। यहाँ पे मैंने B2 पे आता है, F6 पे आता है ना, +4 हो रहा है यहाँ पे आप टिक करेंगे, यहाँ पे +4 है ना। हाँ, तो अब देखो, अब आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा दोस्तों, यहाँ पर +4 हो रहा है, यानी कि यही थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे 18 और 21 +3 यहाँ पे हो रहा है, तो सबसे डिफरेंस आपको पहले वाले में मिल गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत में निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, बताइए। छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही जवाब आ जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि दोस्तों इसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया था, चीन का युद्ध हो गया था दोस्तों भारत से, ठीक है, और यहीं पर बंगाल में मतलब कि बंगाल के अकाल पड़ गया था, और यहीं पर दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू थे ना दोस्तों, उनके अटैक की वजह से डेथ भी हो गई थी, तो इस वजह से ये पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी दोस्तों, ठीक है, तीसरी वाली। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? दीवर, जांगन, लतूर या कच्छतीवू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आएगा कच्छतीवू, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कितना स्कोर कर पाएंगे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 15, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको यहां पर देख रहा होगा दोस्तों 75, इसमें क्या छुपा हुआ? 25 गुणा 3, क्या छुपा हुआ? 25 गुणा 3, ठीक है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे 5 गुणा 5 छुपा हुआ 25 में, ठीक है। अब 5 गुणा 5, अब 5 का नियम क्या कहता है कि आखिरी का अंक 0 या 5 होगा तभी वो 5 से विभाजित होगा। क्या ये नंबर 5 से कभी विभाजित होगा? कभी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब आप दिमाग लगाएंगे, देखो दोस्तों, अब आपको देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें क्या छुपा हुआ दोस्तों? 40 में क्या छुपा हुआ? 8 गुणा 5। अब 8 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, यही तो कहता है 8 का नियम, ठीक है, यही तो कहता है। तो अगर हम 8 का नियम पहले वाले में लगा के देखते हैं, 8 एक 8, 8 दूनी 16, ये 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 15 बचेगा। अब 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेंगे, अब 2 ऑप्शन बचे, उसमें से भी आपको कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है इन दोनों में से। अब आप एक काम करेंगे, 25 का नियम लगा लेते हैं, 25 का नियम लगा के देखते हैं दोस्तों इस वाले डी वाले ऑप्शन में, ठीक है, डी वाले, रुको, सी वाले ऑप्शन में 25 का नियम लगा के देखते हैं। 25 दिया 75, 15 और 6 21, 25 से 200, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल 25 से विभाजित हो रहा है, मेरे को लग रहा है यही वाला आंसर है। 25 वाला नियम इसमें लगा के देखो डी वाले में, और कितना आएगा? 25 तिया 75, 15 और 9 24, ये 226, 25 में 225, ये नहीं जा रहा 25 से विभाजित, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इजीली करके इसको निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। सभी ने बना लिया है क्वेश्चन, और ये बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। फिलहाल यहाँ पर श्री गणेश का विलोम शब्द आपको निकालना है। देखो इसमें आपसे पूछा श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इति श्री, श्री राधा, विनाश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई इति श्री रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरविंद का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए, अरविंद का समानार्थी शब्द क्या है? नाथ, अग्रज, अनिल या जलज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलज, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, सो तो यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है। तो पहले अगर मैं बात करूं संगीत नाटक अकादमी दोस्तों, ये पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1951 में हुई थी, ये आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो नाम बदला था ना दोस्तों, वो 1952 से लेकर 1953 में इसका नाम बदला गया था दोस्तों, ठीक है। 1952 से लेकर 1953 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति पुरस्कार दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है अब? ये राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे दोस्तों? ये खड़गपुर वगैरह, आईआईटी पहला, ये सब स्थापित किए गए थे ना, और ये पहली पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। अब यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना से 3-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना। और दूसरा पॉइंट, ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इट इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, हेरोड डोमर मॉडल, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट में से आपको एक एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। हेरोड डोमर मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों आधारित, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहीं पर इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा था? बांध को, जो डैम्स होते ना बने हुए थे पानी पर, रिवर्स पर है ना डैम्स बने होते, उन्हीं को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। तो ये सारे पॉइंट याद रखने। और इसमें तो प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों, इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? प्राथमिकता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राथमिकता इसमें किसका विकास किया गया था? तो सबसे ज्यादा इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। तो ये कृषि पर आधारित पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। ये पॉइंट्स चारों के चारों यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिलहाल इसका सी ऑप्शन आप लोग राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्न में से किस खेल को खेलती हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। क्रिकेट,
बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फुटबॉल। तो इनका संबंध दोस्तों, इनका रिलेशन दोस्तों क्रिकेट से, ये क्रिकेट खेलती थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी दोस्तों? स्पेन, इंग्लैंड, भारत या पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई पाकिस्तान थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? बताइए, 2, 4, 5 या 3? तो आप ध्यान रखेंगे 2 सिद्धांत स्थापित किए गए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एक बार इसको मैं थोड़ा सा सही से कर लेता हूं, वेट 1 मिनट, राइट, ओके। ये क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल का, भाई साहब मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। शानदार लॉजिक लगा इस क्वेश्चन में, मजा ही आ जाएगा। और ये सीरीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को हमेशा मिलता है एसएससी के दोस्तों, फेवरेट सीरीज है ये वाली। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो +1 हो रहा है, बिल्कुल ग्रुप +1 हो रहा है। यहाँ पर देखोगे गुणा 2 हो रहा है, गुणा 2 +3 हो रहा है, बिल्कुल गुणा 2 +3 हो रहा है। यहाँ पर देखोगे +1 हो रहा है, बिल्कुल +1 हो रहा है। यहाँ पर देखोगे गुणा 3, 14 3 42 +3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगला नंबर देखो, अगला नंबर क्या आएगा? +1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगला नंबर क्या आएगा? गुणा 3, 2 3। अब किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कर लो 4 से गुणा, और पहले क्या किया आपने? 14 3 42, यहाँ पे +3 करोगे ना, हाँ, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? +3 करना है। तो आप इसको पहले तो 4 गुना करो, 46 का 4 गुना कितना होता है? 6 24 और 4 16, 160, 170, 180, 184, और 184 में 3 और प्लस करो। कुछ अलग आ रहा है क्या? 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा हुआ क्या? यहाँ पर भी, यहाँ पर लग रहा कुछ मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं आप। यहाँ पे लग रहा कहीं मैंने मिस्टेक की है। कहाँ पर करिए भाई? अच्छा हाँ, मुझे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 है दोस्तों। 4 3 12, मल्टीप्लाई 2 है ना, यहाँ पर 4 3 12, 3 मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना आया? 4 3 12 +1 यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर भी +1 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 14 3 42, 14 3 42, 42 और कितना प्लस करेंगे? 42 और 3 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 से, अगला नंबर भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर भी +1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 से ही, ठीक है। कितना आएगा? 6 3 18 और 4 3 120, 120, 130, 138, 138, 138, और इसमें अगर अपन 3 प्लस करते हैं, नहीं 5 प्लस करके देखते हैं, 138 और 5 143, हाँ 5 प्लस होगा। क्योंकि 5 क्यों प्लस होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे विषम संख्या की सीरीज चल रही है। देखो 1 प्लस किया अपन ने पहले, 1 मिनट इसको सही कर लेता हूँ मैं। हाँ, पहले अपन ने इसमें क्या किया? 1 प्लस किया, उसके बाद अपन ने 3 प्लस किया, उसके बाद अपन ने 5 प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 143 होगा दोस्तों। वही मैं कहूँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो सीरीज बहुत ही शानदार थी दोस्तों, बहुत ही प्यारी सीरीज थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे आप लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अरे ये क्या हो गया? हाँ ये कहाँ गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या परिणाम स्वरूप हुआ था दोस्तों? आपको पता होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले दोस्तों रोलेक्ट एक्ट हुआ था दोस्तों 1919, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके जो प्रोटेस्ट, जो डॉक्टर क्या नाम था, सैफुद्दीन किचलू वगैरह, इनको क्या गिरफ्तार कर लिया था। तो उसी के प्रोटेस्ट में दोस्तों अमृतसर पंजाब में जनता इकट्ठी हुई थी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ठीक है। तो वहीं पर जनरल डायर को आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। तो ये 1919 में होता है कांड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो उसका आंसर आप टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए है इसका, ठीक है। ये बताइए, कौन सा मौर्य सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। बताइए आप लोग, हर्ष, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त? बिल्कुल बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसको प्रियदर्शी कहा जाता है, प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख लो, इसका अदर नेम बहुत पूछा गया है ये एसएससी के थ्रू, ठीक है। प्रियदर्शी इसी को कहा जाता है, प्रियदर्शी मेरे भाई इसी को कहा जाता है। ये दोस्तों कलिंग युद्ध के लिए बहुत फेमस है, कलिंग युद्ध पूछे जाते हैं इसके 13वें शिलालेख में क्या है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अशोक से रिलेटेड मौर्य सम्राट, जो भी मौर्य वंश है ना, वहां से अशोक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम है, वहां से दोस्तों आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब एक शब्द दे रखा आपके सामने, किवाड़। इस शब्द में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? ये कौन सा शब्द है? देशज शब्द है क्या? ये तत्सम शब्द है क्या? ये तद्भव शब्द है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हो तद्भव शब्द लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27। आहत का विलोम शब्द क्या होगा? हत, अनाहत, अनाहुत या इनमें से कोई नहीं? तो आहत शब्द का विलोम शब्द अनाहत होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोगों की स्क्रीन पर। भाई अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, जो भी मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है, और ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। केरल का एक पारंपरिक उत्सव कौन सा इन चारों ऑप्शन में से? बताइए,
ओणम, बैसाखी, नाग पंचमी या हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है दोस्तों नागालैंड में तो मनाया है, लेकिन ये फेस्टिवल दोस्तों किस महीने में मनाता है ये भी पूछेगा आपसे। तो ये दिसंबर महीने में मनाता है, ध्यान रखना ये फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, दिसंबर में। और आप ये ध्यान रखेंगे आपको डेट भी मतलब दिन भी पूछा जाता है कितने दिन तक चलता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर, मतलब कि कहने का मतलब 10 दिन तक चलता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, मतलब 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल दोस्तों केरल का पारंपरिक त्योहार है दोस्तों ओणम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या गणना की डैश की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या 15 वर्ष? तो आप कहोगे ये 10 वर्ष के अंतराल जनगणना की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, H2 निम्न में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? सीसा, सल्फर, प्लेटिना या फिर हाइड्रोजन? तो आप कहोगे गुरु ये हाइड्रोजन का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मौर्य सम्राट के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसको गलत करते हैं कंफ्यूज होके। सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म? तो आप कहोगे बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है दोस्तों? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चारों ही आर्टिकल, मैं आपको चारों ही आर्टिकल अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, क्या है? वित्तीय आपातकाल, यहाँ पे ध्यान रखेंगे वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और 352 में क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है दोस्तों? चारों ही आर्टिकल रट लेना, अभी के अभी रट लेना, ठीक है, अभी के अभी याद कर लेना, राष्ट्रीय आपातकाल, अभी के अभी ये चारों आर्टिकल याद कर लेना, आपको एग्जाम में एक पूछेगा इसमें, आपातकाल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, आपातकाल, ठीक है। अब जो 368 है दोस्तों, 368 है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 356 में लगे तो ध्यान रखो इसमें राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, ठीक है। अभी किसी भी स्टेट में मान लो राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो उस स्टेट के जो राज्यपाल है ना उनसे बात करके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन आप ध्यान रखेंगे। चारों ही आर्टिकल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये जो संशोधन प्रक्रिया है दोस्तों, ये जो संशोधन प्रक्रिया वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? तो आप कहोगे अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से वेग का एसआई मात्रक क्या? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसआई मात्रक का क्वेश्चन हमेशा आएगा आपके एग्जाम में साइंस से दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। मीटर सेकंड, तो इसका आंसर बिल्कुल मीटर सेकंड ही है दोस्तों। एसआई का वेग मात्रक क्या है दोस्तों? वेग का मात्रक क्या है? मीटर सेकंड है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी है। बिहू दोस्तों आप सभी को पता है असम का फेमस है, बिहू कहाँ का फेमस है? असम का दोस्तों, ठीक है। गरबा आप लोगों को पता ही दोस्तों गुजरात का फेमस है, गुजरात का, ठीक है। और ये घूमर राजस्थान का फेमस है, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब मुझे बताइए रासलीला कहाँ का फेमस है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप लोगों को आता है तो। इसका सी आंसर सही जाएगा। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, पूर्वायन, पश्चिमी आयन, उत्तरायण या दक्षिणायन? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तरायण, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है एसएससी के थ्रू। प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण अडवाणी साहब? इसका सही जवाब आ जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859 से लेकर 1860 के बीच में कौन सा विद्रोह हुआ था? जूट का विद्रोह, नील विद्रोह, गन्ना विद्रोह या चावल विद्रोह? तो आप कहोगे गुरु यहाँ पे नील विद्रोह हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहीं पर आप एक और विद्रोह लिख लो, मोपला विद्रोह, बहुत पूछा जाता है ये मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, मोपला विद्रोह। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मोपला विद्रोह सबसे पहले आप ध्यान रखोगे ये केरल में हुआ था, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, हाँ। और दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखो कब हुआ था? 1821 के समथिंग हुआ था, ठीक है, यही थे ना 1800, आई थिंक, हाँ 1821 ही थी, ठीक है। 1921 थी क्या 1821 थी? कंफर्म करके बताइए आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है इसमें, 1821 है कि 1921 है? चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हिंद महासागर के निम्न द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेशेल्स द्वीप, जांजिबार द्वीप, मॉरिशस द्वीप या मेडागास्कर? बताइए दोस्तों। देखो मोपला विद्रोह आई थिंक 1921 में हुआ था दोस्तों,
1921 में टिक करो, यहाँ पे 1921 टिक कर लो, यहाँ पे 1921 टिक कर लो, 1921 में, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न बताइएगा। हाँ बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है दोस्तों, इसमें हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलता है दोस्तों, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, मेडागास्कर। कौन सा है दोस्तों? मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 से बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था। तो सही माध्य आपको ज्ञात करना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक तरफ सही का साइन लगाना और एक तरफ गलत का साइन लगाना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो देखो 13 यहाँ पर थे, 13 और 24 को दोस्तों क्या लिख लिया गया? 13 और 24 को क्या लिखा गया? 31 गलती से 31 और 42 पढ़ लिया गया, लिख दिया है, जो भी है पढ़ लिया या लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने की त्रुटि वो आपको कमेंट देखना है दोस्तों। तो पहले टोटल काउंट कर लो, कितना हुआ? 4 और 3 7 और 2 और 1 3, यहाँ पे 37 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 और 1 3, ठीक है, और 4 और 3 7, कितने की त्रुटि हो रही है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितने की त्रुटि हो रही है? ये 7 है, ठीक है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, गैप कितने का रहा देख पा रहे होंगे। 13 में से 6 घटाओ, 13 में से 7 घटाओ 6 बचेगा, ठीक है। और 6 में से 3 और 3, यानी 36 की त्रुटि हो रही है। 36 की त्रुटि हो रही है, किसके ऊपर हुई है? 20 प्रेक्षणों के ऊपर। तो यहाँ पे 20 से भाग देना आप लोगों को, किससे भाग देना? 20 से। तो 20 से भाग दे लो, कितना आ रहा है आप देख पा रहे होंगे इसको। अरे यार यहाँ पे सही से लिखा ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया भाई, थोड़ा सा सही से लिख लो। 36, मैं अगले पेज पे लिख लूँ क्या यार? हैं, अगले पेज पे लिख लेता हूँ 37 और 73, ठीक है। यहाँ पर मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ 37 और 73 को अगले पेज पे ले लेता हूँ। कितना था? इधर था सही में कितना था? इसमें राइट में कितना था? 37 था। और रॉन्ग में कितना था अपना? 73 था। 73 है ना रॉन्ग में? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने की त्रुटि हो रही है? -36 की त्रुटि हो रही है। कितने प्रेक्षणों के ऊपर? 20 प्रेक्षणों के ऊपर। अब इससे भाग करके देख लो कितना आपको औसत में माइनस करना पड़ेगा। देख लो 20 से कम 20। एक काम करो ना दोस्तों, एक काम कर लेते, सबसे बेस्ट एक काम कर लेते, 20 को आप 10 गुना 2 लिख लो, ताकि आपको ईजी रहेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब आप देखो कितनी जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। 2 से काटोगे, एक मिनट कहाँ गया भाई, पेंसिल कहाँ गई पता नहीं, क्या ब्रश सेलेक्ट हो जाता है, ये रही। 2 से काटोगे आप कितनी बार जाएगा? 2 से काटोगे 18 बार जाएगा, और 18 में 10 का भाग दोगे तो 1.8 आएगा। यानी कि आपको औसत में 1.8 की कमी करनी पड़ेगी। औसत था कितना आप स्टार्टिंग में देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा औसत माध्य कितना था? 50 था। 50 में 1.8 की कमी करोगे, 1.8 की कमी करो, 48 पॉइंट के 20 के समथिंग है क्या ऑप्शन? हाँ बिल्कुल सी वाला ऑप्शन है दोस्तों। तो जैसे आप औसत में दोस्तों, औसत में 50 में से 1.8 घटाओगे दोस्तों, कम से कम 48.2 के समथिंग आंसर आएगा। 48.2 के समथिंग सी वाला ऑप्शन दे रहा है। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, ध्यान कर लेना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है दोस्तों? देखो दोस्तों ध्यान से सुना, उसने नहा लिया यानी काम कर चुका, वो पहले ही नहा चुका है, एक क्रिया हो चुकी है, उसके बाद उसने भोजन किया, दूसरी क्रिया कर ली, मतलब यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो गई भाई साहब। आप द्विकर्मक मत कर देना, यहाँ पे पूर्वकालिक हुई, मतलब पहले उसने नहाया फिर उसने भोजन किया, है ना। तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा उसने, अहि। उरंग, सिंदूर, सरीसृप या पावनाश? तो इसमें दोस्तों सिंदूर नहीं है, इसका पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्न में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? बताइए, कथक, यक्षगान, मणिपुरी या भरतनाट्यम? तो मणिपुरी इसका सही जवाब है। मतलब ये यक्षगान है ना दोस्तों, कर्नाटक का फेमस है, कर्नाटक का। कथक दोस्तों यूपी का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाकर 300A में कानूनी अधिकार बना गया? तो बिल्कुल 44वां संशोधन अधिनियम 1978 वाला, 1978 वाला दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखोगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 86वां संशोधन तो आपको पता ही है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, ठीक है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सभी को पता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी रचना लगभग किस वर्ष हुई थी? तो इसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? अब दोस्तों करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं लगातार। मिस यूएसए, मिस भारत, फातिमा बॉश या मिस वेनेजुला? तो आंसर आएगा फातिमा बॉश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सेबी के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? देखो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताए, तुहिन कांता पांडे। कल की क्लास में भी आई थिंक बताया था मैंने, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तुहिन कांता पांडे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिलहाल इसका दोस्तों मतलब जो पूर्वकालिक सदस्य के रूप में जिसे नियुक्त किया उनका नाम है दोस्तों संदीप प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कंटार ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग 2025 में फिर से किसने पहली बार पहला स्थान हासिल किया? फिर से एक बार फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या SBI बैंक? तो सभी सही जवाब आ जाएगा HDFC बैंक, ठीक है दोस्तों। यहां से ऑप्शन ए को टिक कर लेना मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा आपको, ठीक है। तेजस है दोस्तों, विमान का नाम क्या है? भारतीय वायुसेना का विमान का नाम क्या है? फाइटर जेट का तेजस, ठीक है। और ये किस क्रैश में हुआ दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे दुबई एयर शो, क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? दुबई एयर शो में दोस्तों ये क्रैश हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। नागालैंड में 2025 में हॉर्नबिल महोत्सव के लिए स्विट्जरलैंड और डैश को आधिकारिक भागीदारी राष्ट्र चुना गया। अभी मैंने बताया था ना दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का फेमस है? नागालैंड का, भी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो दोस्तों इसमें और किस देश को शामिल किया गया? आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो आप कहोगे आयरलैंड। अब दोस्तों आयरलैंड से आपने हमारे भारत ने क्या मतलब बोरो किया यहाँ से? तो आप कहोगे डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब कि क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, माफी चाहूंगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने इसमें ऐड किया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में डीपीएसपी लिख देता हूँ, डीपीएसपी, डीपीएसपी। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ डीपीएसपी में, तो ये भाग 4 में दोस्तों, भाग 4 में, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद आपको पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, अनुच्छेद यहाँ पे ध्यान रखोगे, अनुच्छेद कितने हैं? 36 से 51, 36 से 51। और इसको हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? किसके? आइलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन के ईमानदारी से, आप सभी से निवेदन है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं आपने ईमानदारी से कितने क्वेश्चन बना लिए 50 में से दोस्तों, ठीक है। और मुझे ये भी बताइए दोस्तों कि आप आज का आपका ये जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस रहा है दोस्तों, वो कैसा रहा, कितने क्वेश्चन हुए, वो सब आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लो, आप सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर कर लो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले दे दोस्तों, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाओ दोस्तों, ठीक है। इसके दोस्तों 1 घंटे बाद एसएससी एमटीएस की क्लास आएगी 8 बजे, वो भी आप लोग देख लोगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।